गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 8 प्रश्नमाला PNB। इसमें हम आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न। इस अध्याय में हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, मिश्र धन कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम आज इससे संबंधित जो है कुछ उदाहरण इससे संबंधित कुछ सूत्र को हम देखते हैं। तो अगर हम साधारण ब्याज का सूत्र देखें तो साधारण ब्याज का हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में ऐसा ही। और इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मतलब मूलधन को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, दर को रेट और समय को टी, अपॉन जो है ना 100। तो इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं P इंटू R इंटू P अपॉन 100। और यदि हम मिश्र धन की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन की बात करें तो इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 टू द पावर T, मतलब समय। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना हो तो सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और मूलधन को P। तो हम लिख सकते हैं A माइनस P, मतलब A फॉर अमाउंट और P फॉर प्रिंसिपल। अगर यदि साधारण ब्याज में यदि बोला जाए मिश्र धन निकालने तो इसका सूत्र हो जाएगा A इक्वल टू P प्लस I, मतलब अमाउंट। मिश्र धन को हम अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं। ये जो सूत्र लिखा गया ये मिश्र धन निकालने के लिए साधारण ब्याज का है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल प्लस आई फॉर क्या होगा इंटरेस्ट, पी फॉर क्या होगा प्रिंसिपल। और दूसरी बात, अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दिया हो मतलब छमाही, तो वर्ष की संख्या जो होगा उसको हम दुगना कर देंगे तथा ब्याज की वार्षिक दर आधा कर देंगे। अगर यदि कहने का मतलब क्या है, अगर यदि ब्याज छमाही दिया हो, छमाही मीन्स कहने का मतलब क्या है अर्धवार्षिक, तो वर्ष की संख्या को मान लेते हैं कि दिया है P इक्वल टू 100, R इक्वल टू 10% और T इक्वल टू 2 वर्ष। जबकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा जबकि ब्याज छमाही या अर्धवार्षिक, तब क्या होगा P जो है 100 ही रहेगा और रेट जो है हम क्या बताएं कि ब्याज की दर जो है आधा हो जाएगा। आधा मीन्स करने का मतलब क्या है 2 से हम डिवाइड कर देंगे। रेट कितना है 10 है तो उसको हम क्या 10% है जिसको हम क्या करेंगे 10/2, मतलब क्या होगा 5%। रेट आधा और समय T फॉर टाइम, मतलब समय कितना है 2 वर्ष। जब समय ऐसे बताया गया है कि अर्धवार्षिक होने पर वर्ष की संख्या को 2 से गुना करना है, मतलब वर्ष जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 वर्ष मतलब 4 वर्ष, मतलब कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है। तो अगर यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो वर्ष में जो है टाइम में 2 से गुना कर देना है। अगर यदि ब्याज वर्ष में 2 से गुना और ब्याज की दर को क्या कर देना है आधा कर देना है। ठीक है। इसके पहले हम बताएं कि अगर यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो मतलब छमाही दिया हो तो वर्ष की संख्या 2 गुना और ब्याज की दर आधा हो जाता है। लेकिन आगे क्या है, अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक दिया हो, त्रैमासिक मतलब 3 महीना, त्रैमासिक होने पर जो है वर्ष की संख्या चौगुनी हो जाती है और दर जो है 1/4। चौगुनी करने का मतलब क्या है, वर्ष में जो है 4 से गुना करना है और दर को जो है 4 से भाग देना। जैसे मान लेते हैं कि ये P बराबर 1000 मतलब 1000, R बराबर जो है 12%, T बराबर जो है
2 वर्ष दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यदि इसमें बोला जाए कि ये जो है ब्याज की दर जो है त्रैमासिक तब क्या होगा, ये प्रिंसिपल जो है 100 ही रहेगा और रेट जो होगा, रेट जो है चौथाई हो जाता है, मतलब 12/4, मतलब 4 से भाग दे रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा 1%। वर्ष जो है 2 है, इसमें 4 से गुणा कर देना है, मतलब 8 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम फिर जो प्रश्न में कहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा निकालने, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, और साधारण ब्याज बोलेगा निकालने तो फिर साधारण ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चयनी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पर समाप्त हुआ। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चयनी का प्रश्न संख्या 1 में 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। पहला ऑप्शन है 21 रुपया, बी नंबर है 40 रुपया, सी नंबर है 41 रुपया, डी नंबर है 20 रुपया। और इसको हम बना के देखते हैं। पहले सॉल्व दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है, 400 रुपया जो है मूलधन है, मूलधन बराबर 400 रुपया, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 5%। तो क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन बराबर सूत्र होता है टी, तो P का मान जो है 400, P का मान 400, 1 प्लस R मतलब क्या है, हम दर को जो बोलते हैं R बोलते हैं, समय को T और मूलधन को P बोलेंगे। तो यहाँ सूत्र है मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 T, मतलब 1 सूत्र में है 1 लिख दिए, प्लस है प्लस लिखे, और R का वैल्यू जो दिया है 5, सूत्र में है अपॉन 100, और समय का वैल्यू जो है 2 वर्ष। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 400, अगर इससे इसको घटा देते हैं तो ये एक बार में 5 का टेबल में एक बार में, और ये 5 का टेबल में 20 बार में, मतलब 1 प्लस 1/20 2 वर्ष। 400, अगर इसका हम भिन्न का जोड़ निकालें क्या होगा, 20 को 1 से गुणा कर देना है, 20 से कम 20, 20 से 21, और ये इसके साथ गुणा में है 21/20, इस पे पावर जो होगा 2, मतलब 400 गुना 21 को हम लिख सकते हैं 2 बार, और 20 को भी हम कितने बार लिख सकते हैं 2 बार, मतलब 21 गुना 21, 20 गुना 20, इससे 1 0 खत्म, इससे 1 0 खत्म, 2 दूना 4, और ये 2 2, तो बच गया 21 गुना 21, ये हो गया तुम्हारा 441 रुपया। ये जो हमारा निकला मिश्रधन निकला। अब हम निकालते हैं, हमें बात बोला है ब्याज, ब्याज को हम बोलते हैं CI। ये निकल गया हमारा मिश्रधन। अब ब्याज निकालते हैं, ब्याज को हम क्या बोलेंगे CI। CI क्या हुआ, अमाउंट A माइनस P, A माइनस P मतलब क्या, A का मतलब क्या हुआ मिश्रधन,
और पी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, ए का वैल्यू जो निकला हमारा कितना निकला, 441, 441 माइनस अब पी का वैल्यू जो है 400, 400 लिख देंगे। अगर इसको इसमें घटाएंगे तो 441 में अगर 400 को घटाया जाए तो 41 बचेगा। तो यही हमारा जो निकला चक्रवृद्धि ब्याज निकला। ठीक है, मतलब 400 रुपया हम लिए थे और 2 वर्ष के लिए और उसमें जो है 5% की दर से लिए। जब इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज बोला था निकाले, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले कितना आया, 41 रुपया। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में कितना नंबर, ऑप्शन में 41 है, 21 है, 40 है और यहाँ सी नंबर 41। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41।